कोई भी राज्य की जनता किसी को मुख्यमंत्री क्यों बनाती है? अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए। और अगर वही राज्य की जनता अगर उस मुख्यमंत्री से सवाल पूछने लगे और अगर वही मुख्यमंत्री जिस जनता ने सवाल पूछा उसको अपने गाड़ी से कुचल दे, ये देख करके कैसा लगेगा आपको? ये वीडियो मेरे सामने आई है और कैसे नामांकन होल्ड हो सकता है अरविंद केजरीवाल का, कौन-कौन से धाराएं लगाए गए हैं, ये तमाम चीजें जो खबरें आ रही हैं, आपको दिखाता हूं, बताता हूं कि अरविंद केजरीवाल कहीं चुनाव से पहले ही ना लटक जाएं और कहीं तिहाड़ जेल ना चले जाएं, क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे दिख रहे हैं दिल्ली में। माहौल जो है वो पूरी तरीके से गर्म है और ये गर्म किसने किया है? ये माहौल गर्म करने का काम अरविंद केजरीवाल ने खुद किया है। तो जरा खबरें क्या है आपको दिखाते हैं, बताते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल को तो मानना पड़ेगा कि ये भी एक धूर्त ऐसा मुख्यमंत्री निकले जिसे ना लाज है ना शर्म है, बस सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना है। ये कहते थे कि गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा। आज वही गाड़ी से जिन गरीबों के ऊपर राजनीति करके पार्टी बनाई, पार्टी में आया, आज उसी गरीबों को अपने गाड़ी से कुचल रहे हैं। पहले तो आप ये वीडियो देखिए। जब गरीब लोग आपसे सवाल पूछेंगे तो आप उनको धक्के मार के आगे बढ़िएगा, यही मानवता है। और यही आपने कहा था 10 साल पहले। ये अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी नाम रख करके आम आदमी का मसीहा बन करके ये आया तो दिल्ली में, लेकिन सारे आम आदमी को यूं ही कुचल करके ये बैठ गया जाकर के शीश महल में। अब परवेश वर्मा ने जो स्टेटमेंट दिया है, जरा सुनिए कि कितनी बेदर्दी से अरविंद केजरीवाल की गाड़ी ने एक गरीब को कुचल दिया, जिसके पास मोबाइल नहीं होते हैं, मोबाइल तक फोड़ दिया। और मोबाइल की क्या दुर्दशा हुई है, जरा ये भी देखिए आप इस वीडियो में। फैमिली से आते हैं तीनों युवा और इनके पास में जॉब नहीं है। जब इन्होंने अपनी नौकरी के लिए बात करनी चाहिए, पहले उनके पुलिस वालों ने उनसे मारा पिटाई करी, जो सारे पंजाब के पुलिस वाले आए हुए। और उसके बाद में एक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ फोन, इसकी हालत देखिए, पूरा ये टेढ़ा हो गया है, टूट गया है। ये एक फोन एक जो है कार्यकर्ता जो यहाँ का युवा है उसकी जेब में था। जब उसने अपनी जेब में रखा हुआ था तो उसके ऊपर से गाड़ी चढ़ी। फोन तोड़ देंगे आप? जनता जब सवाल पूछेगी तो फोन तोड़ देंगे, फोन के ऊपर गाड़ी चढ़ा देंगे? इसलिए जनता ने आपको वोट दिया था क्या? आज अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं आज जन सैलाब करते हैं, जन सम्मेलन में जाते हैं, कोई रैलियां करते हैं, या फिर किसी ऑटो वाले से मिलते हैं, या फिर घर घर जाकर के कैंपेन करते हैं और दरवाजे खटखटा करके क्यों नहीं लोगों से मिलते हैं? क्योंकि इनको पता है कि जो युवा है वो रोजगार को लेकर के सवाल पूछेंगे, जो महिलाएं हैं वो कहेंगे कहां है हमारे पैसे। महिलाएं पूछेंगी बिजली बिल क्यों इतना ज्यादा महंगा आ गया, बिजली बिल, पानी कहां है, तुमने जो कहा था वो पानी कहां है, तुमने कहा था सड़क बनेगा वो कहां है। जब सवाल पूछने के डर से अरविंद केजरीवाल नहीं जा रहे हैं किसी से मिलने। अब एक और बड़ी और ब्रेकिंग खबर आ रही है जो मैं आपको दिखा रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल का नामांकन होल्ड हो सकता है दोस्तों। और कौन कौन से धाराएं इनके ऊपर लगाई गई है जिससे ये तिहाड़ भी जा सकते हैं। इनके फर्जीवाड़ा का पोल पूरी तरीके से खुल गया है। पहले तो आप इस वीडियो को मैं परवेश साहिब सिंह जी का ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हूं। हमने एक ऑब्जेक्शन यहां पे दायर किया है, आरओ के समक्ष रखा है। इस ऑब्जेक्शन के अनुसार अरविंद केजरीवाल जी जो अपनी इनकम 2019-20 में 1,57,823 रुपए दिखाते हैं, उनका 13,152 रुपए पर मंथ बनता है, जबकि जो पूरी तरीके से गलत
और झूठी इंफॉर्मेशन दी गई है। ये देखिए, ये लेजिस्लेटिव असेंबली के पेपर्स हैं जो वेबसाइट से निकलते हैं, जिसमें हर चीफ मिनिस्टर को 20,000 रुपए महीना तनख्वाह और 1,000 रुपए रोज का अलाउंस मिलता है। तो अरविंद केजरीवाल जी ने झूठी इंफॉर्मेशन दी है। एक साल में ये देते हैं 1,62,976, जो 13,581 बनता है। एक साल में देते हैं 1,67,066, जो बनता है 13,922, जो मिनिमम वेज एक्ट का भी उल्लंघन है। ये पूरी तरीके से यहाँ पर वोटर को मिसलीड करने का काम कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने एफिडेविट के लिए ये बताया है कि एफिडेविट पे सही जानकारी होनी चाहिए। अगर आप गलत जानकारी देते हैं तो इसका मतलब आप वोटर्स को मिसलीड करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इन्होंने कहा है कि मेरा वोट सीरियल नंबर 709 पार्ट नंबर 52 में है, जबकि हमने जब चेक किया पार्ट नंबर 52 में सिर्फ 1 से 708 नंबर तक वोट है। 709 नंबर की कोई वोट ही नहीं है। दूसरी इनकी वोट एक सीरियल नंबर 1307 पार्ट नंबर 105 AC 20 चांदनी चौक में रजिस्टर्ड है, जो आज भी है। इसका मतलब वो चांदनी चौक के हैं, लेकिन नॉमिनेशन फॉर्म में उन्होंने न्यू दिल्ली भरा है, जो सरासर गलत है, जिसमें उनका नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट होना चाहिए। तीसरी बात, अरविंद केजरीवाल जी की आज की वोट वार्ड नंबर 72 वोटर नंबर 991 गाजियाबाद कौशाम्बी में भी है। तो जो उत्तर प्रदेश का वोटर है वो यहां दिल्ली में कैसे लड़ सकता है? अरविंद केजरीवाल जी ने पूरा झूठा एफिडेविट फाइल किया है। तीसरा जो ऑब्जेक्शन हमारा है, अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ गंभीर धाराओं में 3 मुकदमे दर्ज हुए। 003 2025, 004, 005, 006। यह है नॉर्थ एवेन्यू थाने में। अरविंद केजरीवाल जी को इसकी जानकारी थी, लेकिन जानबूझकर वोटर्स को मिसलीड करने के लिए इन्होंने अपने एफिडेविट से जानकारी झूठा एफिडेविट फाइल किया अरविंद केजरीवाल ने। 3 धाराओं के तहत मुकदमा इनके ऊपर दर्ज करी गई है। अब ऐसे हालात में आप बताइए कि अरविंद केजरीवाल कैसे नई दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे जब इनका नामांकन होल्ड हो चुका है। यानी अरविंद केजरीवाल की खटिया खड़ी हो चुकी है। दिल्ली में कहते थे कि झील बना दूंगा, आज तो हिल स्टेशन बना दिया है। लेकिन यह हिल स्टेशन कैसा है? कूड़े का हिल स्टेशन है, जो आज जनता देख करके कह रही है कि यही बनाया अरविंद केजरीवाल ने। आज आम आदमी पार्टी ये स्टेटमेंट दे रही है कि कांग्रेस वालों ने मुझे बर्बाद करके रख दिया। आज आम आदमी पार्टी ये स्टेटमेंट दे रही है कि मुझे पता नहीं कि अगली बार इंडी अलायंस के साथ हम चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, हमारे गठबंधन होंगे इनके साथ या नहीं होंगे, पता नहीं। और 1-2 दिन पहले राहुल गांधी आकर के कह रहे हैं कि यही दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाने की बात कर रहे थे। तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में खींचातानी चल रही है, इनकी अपनी सोच, अपनी नियति। तो इसमें बीजेपी को बीच में आड़े हाथ ले रहे हैं कि बीजेपी की वजह से हमारा पूरा खटिया खड़ा हो गया है दिल्ली में। और ठीक कहा था बीजेपी ने कि ये इंडी अलायंस जो बनी है ना, जब इनकी सरकार अगर 1% भी मान लेते हैं कि अगर बन जाती है तो ये लोग कुर्ता फाड़ लड़ाई करेंगे। कैबिनेट बैठक होगी तो सीट के लिए। दोस्तों, ये माहौल है अभी दिल्ली का, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की। खबर तो ये भी है, अंदर से मैं आपको बता रहा हूं कि दोनों एक दूसरे की वोट काटने में लगे हुए हैं। और मैंने पिछले बार भी ये बात कही थी और अभी भी ये कह रहा हूं कि दोनों एक दूसरे की वोट काट रहे हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। और इसमें फायदा किसको हो रहा है? इसमें फायदा बीजेपी को हो रहा है। यही चीज तो हरियाणा और महाराष्ट्र में हुआ। महाराष्ट्र में क्या हुआ? महाविकास आघाड़ी की सरकार में क्या हुआ? यहां पर सारे कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना सब एक दूसरे का वोट काटने में लगे और सरकार बन गई बीजेपी की। हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ऐसे ही वहां भी यही कर रहे थे। हरियाणा में भी क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस का वोट काट रही थी और कांग्रेस जो है वो आम आदमी पार्टी का वोट काट रही थी। दोनों आपस में लड़ते झगड़ते रह गए। जब रिजल्ट आया तो बीजेपी प्रचंड जीत के साथ सामने आई। तो यही हालत दिल्ली में भी होनी है और यही हालत पंजाब में भी होनी है। आप क्या सोचते हैं? इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा।